मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल हमने देखा, श्री ईशा एक स्थान पर अपने प्रियजनों के साथ भोजन कर रहे थे। श्री ईशा के 12 प्रिय में से एक था जूडस। श्री ईशा उसकी तरफ देखकर कहते हैं कि तुम अभी तक यहाँ बैठे हो, जाओ जाकर अपना काम करो। यह सुनकर जूडस को क्रोध आता है और वह क्रोध से तिल मिलाता हुआ वहाँ से उठकर चला जाता है। कल मैंने आपको यह भी बताया कि जेरूसलम में यहूदियों का एक बहुत बड़ा मंदिर था। उस मंदिर की एक कमेटी थी। उस कमेटी को कई अधिकार दिए गए थे। उस कमेटी को सैनहेड्रिन कहते थे। इट वॉज अ काउंसिल। उस कमेटी का प्रधान था केफस। जूडस उसके पास आता है। केफस के मन में था कि उसी दिन वे लोग जीसस को पकड़कर उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें सूली पर चढ़ा दें। लेकिन एक तकलीफ थी, वो ये कि जीसस को कैसे पहचाना जाए। उन्होंने इस बारे में जूडस से पहले बात की थी। उन्होंने जूडस से कहा था, हम तुम्हें 30 चांदी के सिक्के देंगे, केवल 30 चांदी के सिक्के, 30 पीसेस ऑफ सिल्वर। तुम पुलिस को ले जाना और उन्हें दिखाना कि कौन जीसस है, क्योंकि वहाँ और भी लोग होंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उस समय जूडस को क्या हो गया? उसके मन में लालच उठी या फिर कोई और बात थी? इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे तो 30 चांदी के सिक्के कोई बड़ी रकम नहीं थी। वे तो सारी ग्रुप का खजांची था। सब पैसे उसी के पास रहते थे। उन पैसों को वह किस तरह खर्च करता था, कोई उससे कुछ नहीं पूछता था। किंतु केवल 30 चांदी के सिक्के लेकर उसने अपने गुरु को बेच दिया। अब रात हो जाती है। श्री ईशा अपने शिष्यों से कहते हैं, पास ही एक बगीचा है। बगीचे का नाम था गेत्सेमन। श्री ईशा ने कहा, मैं वहां चलकर कुछ समय ध्यान में बैठना चाहता हूँ। यदि तुम लोगों में से कोई मेरे साथ चलना चाहे तो चल सकता है। उस पर पीटर, जो श्री ईशा के बहुत निकट था, कहता है, गुरुदेव, आपने कहा समय आ गया है, लोग आपको पकड़कर सूली पर चढ़ा देंगे। मैं आपके साथ रहूंगा, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। जेल में मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं भी आपके साथ सूली पर चढ़ूंगा। तब श्री ईशा एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहते हैं, पीटर, यू विल डिनाई मी 3 times before the cock crows। मुर्गा भांग देगा, उससे पहले 3 बार तुम कहोगे कि तुम मुझे नहीं पहचानते। तुम कह रहे हो कि तुम मेरा साथ दोगे, तुम मेरे साथ सूली पर चढ़ोगे, किंतु मैं कह देता हूं कि तुम तो मुझे पहचानने से भी इनकार कर दोगे। यह सुनकर पीटर को धक्का सा लगता है। अब वह कहता है, गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूं? मेरे प्यारे भाई और बहनों, सब लोग बगीचे में जाते हैं। श्री ईशा उन्हें कहते हैं, तुम लोग यहाँ ठहरो, मैं कुछ समय अपने परमपिता से बातें करना चाहता हूँ। बगीचे में ही दूर एक स्थान पर छोटी सी पहाड़ी थी। श्री ईशा वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। वे जानते थे कि अब लोग उन्हें आकर पकड़ लेंगे और उन्हें सूली पर चढ़ा देंगे। इसलिए वे प्रभु से प्रार्थना करते हैं। जब वे सूली के बारे में सोचते हैं तो उन्हें थोड़ा डर लगता है। उन दिनों जानते हैं सूली पर कैसे चढ़ाते थे।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उन दिन सूली पर चढ़ाते समय एक सलीब पर व्यक्ति के हाथ बांध देते जाते थे, फिर हाथों में कीलें, पैरों में कीलें ठोकते थे। जब श्री ईशा इस बात का विचार करते हैं तो उनका दिल दहल जाता है। वे प्रभु को पुकारते हैं, लॉर्ड टेक दिस कप अवे फ्रॉम मी। हे भगवान, मुझे इस अनुभव से बचा लो। श्री ईशा, जिन्होंने कई लोगों की लाइलाज बीमारियां दूर कर दी, अब वे स्वयं एक याचक बनकर प्रभु को पुकार कर कहते हैं, मुझे इस अनुभव से बचा लो। किंतु फिर तुरंत ही वे स्वयं को संभाल लेते हैं और प्रभु से कहते हैं, न मेरी इच्छा पर वही हो जो आपकी इच्छा है। Not my will, Lord, but let thy will be done. पहले उन्होंने कहा, ओ लॉर्ड टेक दिस कप अवे फ्रॉम मी। बाद में वे कहते हैं, एंड येट नॉट माई विल बट लेट दाई विल बी डन। जो आपकी इच्छा, तुम ही सब कुछ जानत प्रियतम, तेरी इच्छा पूर्ण हो। दुख में सुख में मेरे प्रियतम, तेरी इच्छा पूर्ण हो। सब कुछ जानत प्रीतम, तेरी इच्छा पूर्ण हो। दुख में सुख में मेरे प्रीतम, तेरी इच्छा पूर्ण हो। तुम ही सब कुछ जानत प्रीतम, तेरी इच्छा पूर्ण हो। दुख में सुख में मेरे प्रीतम, तेरी इच्छा पूर्ण हो। दुख में सुख में मेरे प्रीतम, तेरी इच्छा पूर्ण हो। दुख में सुख में मेरे प्रीतम, तेरी इच्छा पूर्ण हो। मेरे प्रियजनों, वे प्रभु से प्रार्थना करके लौट आते हैं। लौटने पर वे देखते हैं कि उनके साथ आए हुए सभी शिष्य सो गए हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पीटर, जिसने श्री ईशा से कहा था कि वह उनके साथ जेल जाएगा, उनके साथ सूली पर चढ़ेगा, श्री ईशा उसे नींद से जगाते हैं। पर पीटर अपना सिर उठाकर यहाँ वहाँ देखकर फिर सो जाता है। उसके बाद जूडस पुलिस वालों के साथ वहाँ आता है। उनके हाथों में मशालें थीं, क्योंकि रात का समय चारों ओर अंधेरा था। जूडस आता है और जीसस के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, रबाय शलोम, रबाय शलोम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे हम नमस्कार कहकर अभिनंदन करते हैं, वैसे ही यहूदी जब आपस में मिलते थे तो मैं समझता हूँ आज भी वे इस तरह अभिनंदन करते होंगे। शलोम का अर्थ है पीस बी ऑन यू। मेरे प्रियजनों, इस तरह जूडस उन पुलिस वालों को बताता है कि ये वही है जिसकी आपको तलाश है। तब श्री ईशा कहते हैं, जूडस, तुमने अपना काम पूरा किया। अब पुलिस श्री ईशा को पकड़ कर ले जाती है। केफस ने उन्हें कह दिया था कि गवर्नर आज जेरूसलम में आया है। हम सब ने तो
इसे सूली पर चढ़ाने का फैसला कर दिया है। वैसे तो यहूदियों का यह कायदा है कि सूरज ढलने के बाद उन्हें किसी भी फैसले करने का हक नहीं होता, किंतु उन्होंने कायदे के विपरीत सूर्य ढलने के बाद यह फैसला किया था। यहूदियों के कानून में एक और बात है, वो ये कि यदि किसी एक फैसले पर सभी लोग सहमत हो जाएं तो उस फैसले को खारिज माना चाहिए। उनका कहना था जिसके खिलाफ फैसला सुनाया जाता है कम से कम कोई तो उसकी तरफ होना चाहिए। मंदिर की कमेटी ये सारे नियम तोड़कर श्री ईशा के खिलाफ फैसला कर लेती है। वे कहते हैं अब गवर्नर आया है, इस फैसले पर उनसे तुरंत मंजूरी ली जाए, क्योंकि सैनहेड्रिन यदि किसी को सूली पर चढ़ाने का फैसला करता तो उस पर गवर्नर की मंजूरी लेना अनिवार्य हो जाता है। मैं समझता हूँ भारत में भी ऐसा ही होता है। जब कोर्ट किसी मुजरम को फांसी की सज़ा सुनाती है तो जब तक भारत के राष्ट्रपति कोर्ट के फैसले पर अपनी दस्तखत नहीं करते तब तक मुजरिम को फांसी नहीं दे सकते। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब वे लोग श्री ईशा को गवर्नर के पास लेकर आते हैं। गवर्नर श्री ईशा से बात करता है, तब गवर्नर कहता है ये तो बिल्कुल निर्दोष है, आप लोग इसे सूली पर क्यों चढ़ाना चाहते हैं? मैं इस बात की मंजूरी कैसे दे सकता हूँ? किंतु सैनहेड्रिन कई लोगों को अपने साथ लेकर आए थे। वे सब लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अब गवर्नर स्वयं को बचाने के लिए कहता है जीसस नाज़रेत में रहता था, यदि वह नाज़रेत में रहता था तो वहाँ का राजा हेरोद वे यहीं हैं, तुम लोग उनके पास जाओ, यदि वो तुम्हें मंजूरी दे तो मैं भी तुम लोगों को मंजूरी दूंगा। तब वे श्री ईशा को हेरोद के पास ले जाते हैं। वह भी कहता है इसने ऐसा क्या कर दिया है जो तुम लोग इसे सूली पर चढ़ाने पर तुले हो, और वह उन्हें वापस गवर्नर के पास भेज देता है। किंतु केफस और उसके सहयोगी जैसे तैसे अपनी बात मनवा लेते हैं। फिर आदेश जारी किया जाता है कि श्री ईशा को सूली पर चढ़ाया जाए। इस बीच पुलिस वाले पीटर से पूछते हैं क्या तुम इस आदमी को जानते हो? तब पीटर कहता है ना बाबा ना, मैं इसे बिल्कुल नहीं पहचानता, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। पुलिस दोबारा पीटर से पूछती है क्या तुम इस आदमी को जानते हो? पीटर कहता नहीं नहीं, मैं इसे नहीं जानता। फिर पुलिस तीसरी बार भी पीटर से पूछती है। पीटर तीनों बार उन्हें पहचानने से इनकार कर देता है। उस समय मुर्गा बांग देता है। तब अचानक पीटर को याद आता है कि गुरु ने कहा था मुर्गा बांग देगा, उससे पहले 3 बार तो मुझे पहचानने से इनकार कर दोगे। फिर देखिए ये 10 जन जिन्हें एपोस्टल्स कहते हैं, जिन्हें श्री ईशा ने अपना कार्य आगे बढ़ाने के लिए चुना था, जब श्री ईशा पर मुसीबत कर की तो वे 10 के 10 गायब हो गए। बेचारे जीसस अकेले रह जाते हैं। लोग उन्हें कहते हैं यह सलीब तुम उठाओ। सलीब उठाना कोई आसान काम नहीं था। वे रात भर सोए नहीं थे और ना ही पिछले दिन उन्होंने आराम ही किया था। वे बेचारे बहुत थके हुए थे, उन्होंने ढंग से खाना भी नहीं खाया था। सलीब का वजन लगभग 70 किलो था, 70 किलो। श्री ईशा उसे उठा ही नहीं पा रहे थे। अभी वे सलीब को उठाते तो गिर पड़ते।
दोबारा कोशिश करते, फिर गिर पड़ते। लोग उन पर थूकने लगे, उन्हें भला बुरा कहने लगे। वे सलीब को उठाते और गिर पड़ते तो लोग उन्हें चाबुक से मारते। लोग उनके कपड़े फाड़ देते हैं, उन्हें गालियां देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देखिए एक अवतारी पुरुष का लोगों ने क्या हाल किया। आगे वे सलीब को और नहीं उठा पा रहे थे, तब वहां से एक आदमी गुजरा। उसका नाम था साइमन। लोग उससे कहते हैं, ये सलीब नहीं उठा पा रहा, क्या तुम इसकी मदद करोगे? तब साइमन श्री ईसा की मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। इस तरह श्री ईसा को ले जाते हैं, किंतु उनका एक शिष्य भी उनका साथ देने नहीं आता। अगले दिन, जुम्मे के दिन, दोपहर 12 बजे तेज धूप में, क्योंकि गर्मी का मौसम था, जैसे यहाँ गर्मी है वैसे जेरूसलम में भी बहुत गर्मी होती है। दोपहर 12 बजे तेज धूप में, पर ऐसा कहा जाता है जब उन्हें सलीब पर चढ़ा रहे थे उस समय आसमान में बादल छा गए, किंतु गर्मी बहुत थी। श्री ईसा को सलीब पर चढ़ाते हैं और उनके हाथ पांव और गले में कीलें ठोकते हैं। दोपहर 12 बजे उन्हें सलीब पर चढ़ाया जाता और दोपहर 3 बजे उन्होंने अपना दम तोड़ा। पूरे 3 घंटे वे दर्द सहते रहे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब उन्हें सलीब पर चढ़ाया जा रहा था तो वे पुलिस वालों की तरफ देखकर प्रभु से प्रार्थना करने लगे, फादर forgive them, for they know not what they do। हे परमेश्वर, तुम इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। यदि ये जानते तो ये ऐसा काम कभी नहीं करते। तुम इन्हें क्षमा कर दो, तुम इन्हें क्षमा कर दो। उसके बाद उन्हें शायद कुछ तकलीफ होती है, वे अपने होठों से बुदबुदाने लगे, ओ गॉड, ओ गॉड, वाई हैस्ट thou forsaken me। वे कहते हैं, प्रभु तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया है? तुमने मुझे पराया समझकर क्यों मुझसे मुंह मोड़ लिया है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कई लोग समझ रहे थे कि श्री ईसा को कैसे सूली पर चढ़ाया जाएगा। वे अवश्य ही अपना कोई चमत्कार दिखाएंगे। ये तो चमत्कार कर सकते हैं। सलीब के चबूतरे पर एक उनकी माँ मेरी और दूसरी मार्था की बहन, उसका नाम भी मेरी था, वो और तीसरा जॉन, ये तीनों उनके साथ खड़े थे। उनके शिष्य तो उन्हें छोड़कर भाग गए। वे अकेले ही अकेले सारे कष्ट झेलते रहे। ओ गॉड, ओ गॉड, व्हाई हैस्ट thou forsaken me। फिर कुछ देर रुक कर वे कहते हैं, ओ लॉर्ड, टू thee I commit my soul। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी
हाथ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। मेरी डोरी तेरे हाथ। मेरे प्रियजनों, मैं अपने जीवन की डोरी तुम्हें सौंपता हूँ। एक समय जिस व्यक्ति को कितनी शक्ति थी, कितना बल था, अब वे बेबस होकर इस दुनिया से विदा लेते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज वो दिन गुड फ्राइडे का दिन है जब उन्होंने संसार से विदा ली। इस बात पर एक एक आंख को रोना चाहिए। संत हमारे पास आते हैं, प्रभु के भक्त हमारे पास आते हैं, अवतारी पुरुष आते हैं। हम उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? उन्हें पत्थर मारते हैं, उन्हें भला बुरा कहते हैं, उन्हें सूली पर चढ़ा देते हैं, उनकी चमड़ी उधेड़ लेते हैं। शम्स तबरीज, उनकी चमड़ी उतारी गई थी, मंसूर, उनकी भी चमड़ी उतारी गई, किंतु संत फिर भी हमें आशीर्वाद ही देते हैं। लोकन के हित कारणे संत भय फकीर। लोकन के हित कारणी, लोकन के हित कारणी, संत भये फकीर, ओ संत भये फकीर। बिरला कोई जाने, बिरला कोई जानिए, धाम अलख के अमीर, हो धाम अलख के अमीर। लोकन के हित कारणी, लोकन के हित कारणी। निज सुख तज कर इस झूठे जग में आया, निज सुख तज कर इस झूठे जग में आया। लोकन काते कष्ट कलेश उठाया, लोकन काते कष्ट कलेश उठाया। लोकन के हित कारणी, लोकन के हित कारणी, संत भये फकीर, ओ संत भये फकीर, ओ संत भये फकीर। मेरे प्रियजनों, संत जो प्रभु के धाम में राजा बनकर रहते हैं, वे यहाँ हमारे लिए फकीर बनकर आते हैं और सब कुछ सहते हैं। आओ हम सब इन संतों के चरणों में शीश झुकाएं और उनका आशीर्वाद पाएं। उनसे प्रार्थना करें कि वे हमें भी सत्य की राह पर चलाएं। सत्य की राह है प्रेम की राह, प्यार की राह, मोहब्बत की राह है, क्षमा की राह। Father, forgive them, for they know not what they do. गुड फ्राइडे के दिन हमें भी चाहिए कि दूसरों के सारे दोष, उनकी सारी गलतियाँ, उनके सारे दुर्व्यवहार सब कुछ क्षमा करके उन्हें प्यार दें।
Let it be a day of forgiveness. Om Shanti Shanti Shanti.